अमल भी करना चाहिए। अमल करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर होगा, बांग्लादेश का मुद्दा आपने बहुत सही छेड़ दिया यहाँ पे। ये बांग्लादेश में ये बातें सामने आने लग गई हैं कि जब हिंदू समाज अपनी अर्थी लेकर के जाएगा, जो भी जो वहां पर अंतिम संस्कार हो जाता है जिसका, तो वहां पर अल्लाह अकबर के नारे बोलने पड़ेंगे। ये क्या खाई पैदा करना चाह रहे हैं वहां के लोग, या फिर ये बातें नहीं मानते कि किसी समाज के बीच में उनके के किराए पर यहाँ के मुसलमानों को बोलना पड़ सकता है? देखिए बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश एक सेकुलर हाथ में था। भारत भी हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट करता रहा, लेकिन अब बदकिस्मती से बांग्लादेश भी कट्टरपंथियों के हाथ में है। और कट्टरपंथियों ने एक सेकुलर प्रधानमंत्री, एक महिला के साथ क्या सलूक किया तो वो दुनिया में किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस्लाम के नाम पर जो नंगा नाच उन्होंने किया, वो किसी से, इतनी गंदी तस्वीर दुनिया में इस्लाम की कहाँ निकल के आएगी जितनी बांग्लादेश ने दिखाई है। तो वहां तो हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ जो कहूँ वो कम हो रहा है, यानी इतना इतना कुछ किया है उन्होंने। और वो यहाँ मीडिया में झूठ बोलते रहे, सफाइयां देते रहे कि नहीं हमने तो वहाँ मंदिरों की हिफाजत की है, उनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमेशा से मैं पिछले कई महीने से लगातार वहां नजर रखे हुए हूँ। बच्चियों के साथ, सनातन की बच्चियों के साथ, मंदिरों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल इंतहाई निंदा की बात है। बहुत बुरी और घटिया उनकी हरकत है। भारत हुकूमत उस पर संज्ञान पहले भी लेती रही और अब भी पूरी नजर बनाए हुए है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस मामले में सख्त है, बांग्लादेश के मामले में। लेकिन मैं एक बात तो थोड़ा सा पूरी दुनिया के मुसलमानों से करूंगा कि जहां जहां वो इस तरह की हरकतें, पाकिस्तान में बहुत इस तरह की हरकतें होती रही हैं। बहुत मौके आता है कि 12 साल की बच्ची को उठा लिया, उसका अगवा कर लिया, फिर उसको कलमा पढ़ा के उससे निकाह कर लिया, फिर वो उनका एमपी, हिंदू एमपी पार्लियामेंट में रो करके उसने स्पीकर से कहा भाई हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ तो ये ना करो। बांग्लादेश में इस तरह की हरकतें, मुसलमान इतना गिरा, इस्लाम इतना गिरा हुआ मजहब नहीं है। मुसलमान कितना गिर रहा है मुझे नहीं पता। तो आपका कुरान उनका कुरान अलग अलग है क्या? क्या वो इस्लाम, अलग पढ़ते हैं क्या? इस्लाम तो ये कहता है कि लड़की बालिग नहीं तो निकाह नहीं कर सकती। 12 साल की बच्ची से कहा निकाह हुआ? अगर इंसान बालिग नहीं है तो मजहब भी चेंज नहीं कर सकता, फिर कहां से मजहब आप परिवर्तन कर लोगे? बहरहाल इस्लाम के नाम पर जो हुआ वो घिनौना है बांग्लादेश में, मैं उसको निंदा करूंगा। और मुसलमानों का और इस्लाम का चेहरा अलग अलग है। और मैं कहता हूं चलो आप हिंदुस्तान में ये कह के टाल सकते हो कि विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है। यमन में क्या कहोगे, सीरिया में कहा क्या कहोगे, आप जो है बगदाद में, इराक में, कुवैत में कहाँ का क्या क्या हालात हैं। जंगों की जंगे कई कई साल से चल रही है, वहां कहाँ, वहां क्या हो रहा है? पाकिस्तान में मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां क्यों हो रहे हैं? वहां सिर्फ थॉट्स के, स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम पर हो रहे हैं, पंतों के नाम पर हो रहे हैं कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है। अगर यही तुम्हें बजरंग दल खा रही है, आरएसएस खा रहा है, वहां कौन खा रहा है तुमको? तुमने इस्लाम अपना अलग घड़ लिया है, अल्लाह के और अपने इस्लाम में फर्क कर दिया है, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा सबको। इसलिए दुनिया में जहां भी रहे, अल्लाह के इस्लाम को लागू करें, और अल्लाह का इस्लाम तुम्हें शांति का दूत बनाएगा, और उससे ही अमन आएगा और उसी से मोहब्बत आएगी। ये कट्टर और नफरता जो है, ये अपने इस्लाम से तुमने घट ली। अपना कीमती समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मुफ्ती जहाद साहब जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में रखें। धन्यवाद।